नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संजय कंप्यूटर्स में। दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में भी पिता का नाम गलत है, पति का नाम गलत है या फिर आपको एड्रेस में कुछ अपडेट करना है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस प्रकार से नए तरीके से अपने पिता या पति का नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर आपकी नई नई शादी हुई और अब अपने पिता का नाम हटा के अपने आधार कार्ड में पति का नाम जोड़ना चाहते हैं तो किस प्रकार से करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना माई आधार। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको राइट साइड में आना है, लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में आना है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसी लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। इसके लिए आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो सिंपली हम यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना आधार नंबर इंटर करना है, कैप्चा भरकर लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में जहाँ पर आपको इंटर आधार नंबर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर कर लेना है। नीचे आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करके लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आ जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एड्रेस अपडेट का, आपको सिंपली इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो हम सिंपली एड्रेस अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट स्टेप खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है अपडेट आधार ऑनलाइन, इसी ऑप्शन पर क्लिक करके हम पहले एड्रेस को अपडेट करते थे, बट अब हमें दूसरा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है हेड ऑफ फैमिली HOF बेस्ड आधार अपडेट का, तो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करके आज अपने एड्रेस को अपडेट करने वाले हैं, पिता का नाम जोड़ने वाले हैं। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, नीचे नेक्स्ट बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ रहा है। अगर यहाँ पर आपको इस डॉक्यूमेंट जो है आपका एड्रेस अपडेट करने में या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को देखकर आप इससे हेल्प ले सकते हैं। सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर करंट डिटेल आपकी दिखाई देगी कि आपका एड्रेस क्या है। यहाँ पर अपना एड्रेस देख सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद अब यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पर इंटर आधार नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको उसका आधार नंबर इंटर करना है जिससे भी आप अपने आधार कार्ड को मैच करवा रहे हैं। अगर आप अपने पिता का नाम यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो अपने पिता का नाम इंटर करेंगे, या फिर आप अपने पति का नाम इंटर करना चाहते हैं तो अपने पति का आधार यहाँ पर इंटर करेंगे। आपको यहाँ पर रिलेशन में जिसका भी नाम यहाँ पर अपने आधार कार्ड पर ऐड करना है, उसका आधार कार्ड को यहाँ पर इंटर करना है। उसके आधार कार्ड पर भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम उसका आधार नंबर इंटर कर देते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर पति का नाम इंटर कर रहे हैं, तो इसलिए हम पति का आधार इंटर कर देंगे। नीचे आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, जो मोबाइल नंबर इनके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना है, क्योंकि इस पर OTP डालकर यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होता है लास्ट में आपको। तो इस मोबाइल नंबर को आपको अपने पास में रखना है जिससे आपको OTP मिल सके। फिर नीचे आपको आना है, नीचे आपको यहाँ पर सेलेक्ट HOF रिलेशंस विथ द एप्लीकेंट, यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन मिल रहा है इस ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो हम सिंपली नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आपको सिंपली इस ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपका जिसका भी नाम ऐड करना चाहते हैं उससे आपका क्या रिलेशन है, उस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को हम यहाँ पर चूज करेंगे। तो यहाँ पर चाइल्ड हैं, फादर हैं, लीगल गार्जियन हैं, मदर हैं, या फिर आप स्पाउस हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर पति का नाम ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम स्पाउस को चूज कर लेंगे। तो सिंपली स्पाउस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन हमें मिल रहा है सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर अब आपको एक रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जिसका नाम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट या फिर और कोई हो, जैसे यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट है, मनरेगा जॉब कार्ड है, मैरिज सर्टिफिकेट है,
या फिर कोई भी गवर्नमेंट की वैलिड आईडी हो जिस पर आपका रिलेशन जो है वो यहाँ पर दर्शाता हो, या फिर आपके पास राशन कार्ड है, ST SC OBC सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है जिसमें आपका रिलेशन जो है, जिसका नाम आप ऐड करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर हो, या फिर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल रहा है, इसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आप उस ऑप्शन को चूज कर लेंगे जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पर है, तो हम उस डॉक्यूमेंट को फिलहाल यहाँ पर चूज कर लेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हैं। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करके हमने जो डॉक्यूमेंट चूज किया है हमने उस डॉक्यूमेंट को हमें अपलोड करना होता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपने जहाँ कहीं पर भी उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखा हुआ है उस फाइल को आपको चूज करके यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो हम सिंपली उस फाइल को चूज कर लेते हैं। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके हम यहाँ पर सिंपली उसको ओपन कर लेंगे। तो हमने उस फाइल को चूज किया, ओपन बटन पर क्लिक किया और हमारी जो फाइल है यहाँ आप देख सकते हैं 100% अपलोड हो चुकी है। नीचे आपको नेक्स्ट बटन का ऑप्शन दिखाई देगा, नेक्स्ट बटन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर पेमेंट का मिलेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है हम सिंपली इस बॉक्स पर क्लिक करके इसको टिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट गेटवे को चूज करेंगे, मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे सामने पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर हमें 50 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए हम UPI कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट किसी चीज़ का यूज करके हम पेमेंट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 15 सेकंड आपको वेट करना है। 15 सेकंड वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का नई विंडो खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट की डेट और टाइम, अमाउंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड करके यहाँ से आपका जो SIR नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अगर नॉर्मली आप अपने एड्रेस को अपडेट करेंगे, जब आप नॉर्मली अपने एड्रेस को अपडेट करते हैं तो यहाँ पर 30 दिन लगता है। बट आप अगर HOF के हिसाब से अपने एड्रेस को चेंज करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम आपको जो टाइम है वो 60 डेज दिया गया है। उससे पहले भी हो सकता है, बट आपको अगर 60 दिन का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि कभी कभी आपको 60 डेज भी लग सकते हैं आपको एड्रेस अपडेट होने में। तो हम सिंपली यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्लिप कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपको आधार नंबर ऊपर में 4 अंक देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक SIR नंबर देखने को मिल जाएगा। इसी SIR नंबर से अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है वो अभी अपडेट हुआ है या फिर नहीं। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है या फिर कहीं प्रिंट करके रख लेना है। अब सिंपली हमें बैक आ जाना है और इसको लॉग आउट कर देना है। हम सिंपली इसको लॉग आउट कर देते हैं, फिर हमें बैक आ जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली हम फिर से यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको आधार नंबर मांगेगा। तो हम सिंपली लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंटरफेस खुल गया है। अब यहाँ पर आपको उसका आधार नंबर इंटर करना है जिसका नाम आपको अपने आधार कार्ड में ऐड करना है। तो हम यहाँ पर हस्बैंड का नाम का ऐड करना चाहते हैं, तो इसलिए अपने हस्बैंड का जो है वो आधार नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। अगर आपके फादर का है तो आपने यहाँ पर फादर का आधार नंबर इंटर करेंगे। देन आपको एक कैप्चा कोड दिखाई दे, कैप्चा कोड को यहाँ पर भरकर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके हस्बैंड के आधार कार्ड पर या फिर आपके फादर के आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। OTP को इंटर करने के बाद सिंपली लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे सामने अगला स्टेप कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। अब सक्सेसफुली हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर नीचे आ जाना है। तो सिंपली आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। तो हम जैसे ही नीचे आएंगे हमें एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट। इस ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। तो सिंपली हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको इंटर SIR नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर SIR नंबर आपको इंटर करना है। SIR नंबर आपको जो अभी आपने पेमेंट किया है, जो स्लिप आपको डाउनलोड हुई वहीं पर आपको एक SIR नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसी SIR नंबर को कॉपी कर लेना है। यहाँ से SIR नंबर को आप कॉपी करेंगे या फिर नोट करे हुए
उसे नोट कर कर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पर उसी SRN नंबर को इंटर कर देंगे। जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो हम जैसे इस एक्सेप्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कोई नई विंडो खुलकर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब सिंपली जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल गया है जहाँ पर लिखा हुआ यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। तो अब देख सकते हैं आपका जो एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड पर शेयर हो जाएगा। अब यहाँ काम आपका ख़त्म हो गया। अब बाकी का काम जो है UIDAI करेगा। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करके आपको जो नाम है वो आपके आधार कार्ड पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल संजय कंप्यूटर को सब्सक्राइब जरूर करें।